बहुत समय पहले की बात है जब सृष्टि के आरंभिक काल में एक बड़ा विवाद हुआ था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों देवता अपने अपने को सबसे महान मानते थे। जब यह विवाद बहुत बढ़ गया तो अचानक उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका न तो आदि दिखाई दे रहा था और न ही अंत। दोनों इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निश्चय किया कि वे इस रहस्यमय स्तंभ के छोर का पता लगाएंगे। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने के लिए नीचे की ओर गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और स्तंभ के शिखर को खोजने के लिए ऊपर की दिशा में उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी विष्णु जी को स्तंभ का आधार नहीं मिला। वे थक गए और वापस आकर सच्चाई स्वीकार कर ली कि उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी भी हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन उन्हें भी स्तंभ का शिखर नहीं मिला। परंतु जब वे वापस आए तो उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का छोर देख लिया है और वे सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने केतकी केवड़ा के फूल को झूठी गवाही देने के लिए कहा। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का समर्थन किया और कहा कि वास्तव में ब्रह्मा जी ने स्तंभ का शिखर देखा था। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सारी सच्चाई जान ली थी। भगवान शिव ने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने सच बोला था। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के झूठ और अहंकार से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, फिर भी उनके झूठ और घमंड के कारण लोग उनकी उपासना नहीं करेंगे। केतकी के फूल को भी दंड मिला। भगवान शिव ने कहा कि केतकी के फूल को भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने झूठी गवाही दी थी। इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के झूठ बोलने और अहंकार के कारण उन्हें श्राप मिला कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि भारत में ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं। जो भी हैं भोले बाबा के सच्चे भक्त, वो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।